बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकरम आसी है। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट या माहिर अमराज़ दिल हूँ। मेरी आज की वीडियो जो EECP के बारे में है, पिछले कोई 1-2 हफ़्तों में आपने इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जनाब एंजियोप्लास्टी या स्टेंट का नेमुल बदल आ गया, कैबेज या जो हार्ट की सर्जरी होती है उसका नेमल बदल आ गया और अब दवाइयों की ज़रूरत नहीं है और पाकिस्तान या दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में इसके सेंटर्स बना दिए गए हैं जिसे हम EECP कहते हैं। तो इस वीडियो में बुनियादी तौर पर मैं आपको बताऊंगा EECP क्या है, एंजियोप्लास्टी क्या है, कैबेज या बाईपास सर्जरी क्या है, क्या EECP इसका नेमुल बदल है या नहीं है। पूरी इन्फॉर्मेशन या मालूमात के लिए मेरी वीडियो एंड तक देखें। अच्छा, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि EECP क्या है। बेसिकली ये इन्हांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, इस जो नाम है उसके ये मानी हैं। तो इससे क्या होता है, इसकी जो मैं थोड़ी सी अगर डेफिनेशन बताऊं तो होता ये है कि जो ऐसे मरीज़ हैं जिनकी 2 या 3 खून की नालियां बंद होती हैं, तो ये नॉन इन्वेसिव सी मैनेजमेंट है। इसमें हम थाइज़ पे या पेशेंट की जो टांगे हैं उस पे जिस तरह के ब्लड प्रेशर चेक करने वाला BP कफ होता है उस तरह के बांध लेते हैं और फिर एक ख़ास मिकदार में या एक ख़ास लेवल तक प्रेशर दिया जाता है और जब दिल डायस्टोलिक मूवमेंट यानी कि रिलैक्स करता है तो उस वक़्त ये दिल की शरीयानों में खून का बहाव बढ़ाया जाता है। तो वैसे भी हमें पता है कि जब दिल रिलैक्स करता है यानी कि डायस्टोलिक मूवमेंट करता है तो फिर जो खून है वो दिल की नालियों में आता है और वो फिर खून दिल के पट्ठों को मुहैया किया जाता है। तो कहा यह जाता है कि जब हम प्रेशर देते हैं तो वो खून दिल की नालियों में बड़े तेज़ी के साथ बहाव के साथ जाता है खून की नालियों में, और जहाँ पे ब्लॉकेज होती है तो वहाँ से खून बहुत जल्दी निकल जाता है और फिर ऐसे पेशेंट जो दिल के मरीज़ हैं उनमें सीने की दर्द में कमी आ जाती है। तो ये तो एक बड़ी बॉर्डर लाइन सी मोटी सी डेफिनेशन है जो कि समझने के लिए मैंने बताया है। EECP यानी कि इन्हांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। तो अब हम समझते हैं अब कि स्टेंट क्या है या एंजियोप्लास्टी क्या है। उसमें भी ऐसे ही है कि अगर खून की नाली में किसी ख़ास मुकाम पर रुकावट आ गई है या स्टीनोसिस आ गई है तो उसमें लिपर्ड्स या जो भी उसमें प्लेक फॉर्मेशन बन गई है तो उसमें हम एक तार गुजारते हैं। तार के ऊपर बैलून या गुब्बारा, उसके ऊपर स्टेंट होता है, ठीक है। वो एक ख़ास, जिस तरह ये वीडियो में भी आपको दिखाया जा रहा है कि उस तरह एक ख़ास जहाँ पे रुकावट होती है वहाँ पे हम बैलून के साथ स्टेंट को भी साथ एक्सपेंड कर देते हैं। जो रुकावट होती है, जो लिपिड्स होते हैं, वो जो खून की नाली है उसकी दीवारों के साथ चिपक जाते हैं और वो रुकावट ख़त्म हो जाती है और खून बआसानी से गुज़र कर दिल के पट्ठों को मुहैया किया जाता है। अब आ जाते हैं बाईपास सर्जरी या जिसे हम कहते हैं कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग या कैबेज। तो उसमें क्या होता है कि खून की जो नालियाँ होती हैं वो इतनी ज़्यादा रुकावट होती है कि उसमें स्टेंट नहीं डाल सकता या एक अंदर बड़ा हार्ड या सख्त किस्म का जो प्लेक बना हुआ है या सख्त किस्म की रुकावट है जो तार भी नहीं गुज़र सकती। तो फिर हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जहाँ तक खून की नाली में रुकावट है, जो दिल की जो नाली है जिसे हम कॉर्नरी आर्टरीज़ बोलते हैं, वहाँ तक रुकावट है तो उसके डिस्टल पार्ट को हम बाहर से कनेक्शन दे देते हैं। तो डिस्टल पार्ट में बाहर से कनेक्शन दे दिया और साथ हमने उसकी सप्लाई होगी। इसको हम इस तरह समझते हैं कि जिस तरह हम शहरों के इर्द गिर्द बाईपास होता है, अगर आप GT रोड पे जा रहे होते हैं तो जहाँ से शहर शुरू होता है तो आगे हमें पता है कि बड़ा रश है, तो वहाँ से हम एक बाईपास बना देते हैं और वो बाईपास शहर जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे लिंक किया जाता है। तो इसी तरह ट्रैफिक उस बाईपास पे आती जाती है, शहर को उसने बाईपास किया और वो जहाँ से शहर ख़त्म हुआ वहाँ से फिर किसी रुकावट के बगैर गुज़र जाती है। तो बाईपास में भी ऐसे ही होता है कि एओर्टा से या जो दिल की बड़ी नाली है वहाँ से कनेक्शन लिया जाता है, एक अलग से नई नाली लेकर वो हम जहाँ पे रुकावट ख़त्म हो गई है तो उसके डिस्टल पार्ट या जहाँ पे रुकावट ख़त्म होती है उसके आगे जा कर के कनेक्शन दिया जाता है। फिर एओर्टा से या जो दिल की सबसे बड़ी नाली है वहाँ से ब्लड पहुँच जाता है डिस्टल पार्ट और खून के पट्ठों तक ब्लड सप्लाई दी जाती है। ये तो तीनों हो गए